नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सच्चा इंसान तो वही है जो हर हाल में खुश है। मिल गया माल, वो माल में खुश है, और हो गया बेहाल, इस हाल में भी खुश है। तो चलो सुनते एक कहानी और कनेक्ट करते हैं भगवान और भगवान का वाणी भगवत गीता के साथ। कहानी है एक फकीर का जो हर गांव पे जा रहा था और जीवन का यात्रा में वो निकल गया था। एक जब ये गांव में गया, इसका मुलाकात हुआ एक विनोद नाम का लड़का के साथ। वो सच्चा दिल में बहुत अच्छा इंसान था विनोद। जब भी कोई फकीर और महात्मा को देखता है विनोद, इसका हृदय में व्याकुल हो जाता है अतिथि सत्कार करने के लिए। जब वो फकीर के साथ मुलाकात हुआ, फकीर को निमंत्रित किया खुद का घर में और अतिथि सत्कार करने के लिए। और फकीर जब भी वो घर में गए हैं, वो महात्मा समझ के फकीर और जो विनोद और विनोद का फैमिली सब मिलके बहुत अच्छे से सम्मान किए और अतिथि सत्कार किए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया फकीर। और लास्ट में जब ये आता है, इसको ये देखता है इसका एक पत्नी है और दो लड़कियां हैं। सबको सुख, मतलब घर में आपका बहुत ज़्यादा सुख और शांति आने के लिए और आपका बहुत ज़्यादा उन्नति होने के लिए बोल के आ रहा था। और यहाँ पे विनोद मुस्कुराने के साथ और स्माइल के साथ बोल रहा है, आप ये क्या बोल रहे हैं, लाइफ में कुछ भी नहीं रहने वाला है, ये भी नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे फकीर बोल रहा है, ये क्या बात होता है। तो ऐसे बोल के फकीर यहाँ से चला जाता है। और 2 साल के बाद फिर फकीर वही गांव पे आता है और देखता है विनोद जी का हाल पूरा बेहाल हो गया। इसका जो मकान था वो अभी बेच दिया है, इसका सब कुछ प्रॉपर्टी चला गया है, और ये अभी जमींदार के घर में जाके कुछ नौकरी कर रहा है। तो ये पूछ के जमींदार घर में पहुंच गया और विनोद को देख के पूछ रहा है, ऐसे हाल आपका कैसे हो गया। विनोद जी बोल रहा है, किस्मत शायद ऐसा था इसलिए मेरा पास अभी कुछ नहीं है। फिर भी वो हृदय से बहुत अच्छा सा, और फिर और एक बार फकीर को खुद का घर में निमंत्रित किया। जब भी फकीर वही घर में फिर प्रवेश किया, देखने लगा मिडिल क्लास का बंदा था, लेकिन अभी इसके पास कुछ नहीं है। फिर भी ये सब कुछ जो इसके पास है सब कुछ मेरे पास समर्पित कर रहा है। तो जो विनोद था, घर में जो सूखा रोटी था सब कुछ दे दिया खाने के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए फकीर और बोलने लगा, भगवान आप ऐसे दुख ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों करते हो, क्या ये ऐसे आपको क्या गलत काम किया था, आप इसको ऐसे दर्द देते हो। तो यहाँ पे भी विनोद यहाँ पे खुशी के साथ बोल रहा है, ये भी नहीं रहने वाला है, जो मिला है वो अच्छा है, जो मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसे बोलता है। जब भी फकीर यहाँ पे चमक जाता है, आश्चर्य हो जाता है, ये क्या बात होता है। तो फिर जब ये आने का टाइम, ये भी वही बोल के आया, आपका बहुत ज़्यादा खुशी और संपत्ति धन सब कुछ आपके घर में प्रवेश किया और आपका घर में सुख और एक बार आ जाता है तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। इससे बोल के जब फकीर यहाँ से चला जाता है, फिर 3 साल के बाद जब फकीर वही गांव में फिर और एक बार आता है, देखता है इसका हाल पूरा चेंज हो गया। जो विनोद जी था, जो गरीब बन गया था, अभी वो जमींदार बन गया है। तो ये देख के जो फकीर था बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोलने लगा, ये कैसे हो गया विनोद। तो विनोद जी बोलने लगा, मैं जहाँ पे नौकरी कर रहा था जो जमींदार के पास, इसमें मतलब वो मेरा सेवा में प्रसन्न होके, इसका कोई संतान नहीं था, तो जो भी प्रॉपर्टी था, जो भी संपत्ति था, वो मेरे नाम में कर लिए, इसलिए ये सब अभी मेरे पास आ गया। तो जब ये सब सुना तो फकीर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और प्रसन्न हो गया। फिर विनोद घर में तो अभी जमींदार बन गया था, वो घर में बहुत अच्छे से अतिथि सत्कार किया। तो जब ही लास्ट में आने वाले हैं तो फकीर यहाँ पे बोल रहा है, ऐसे आपका खुशी हर टाइम आपके पास रहना चाहिए। तो विनोद जी यहाँ पे भी मुस्कुराने के साथ बोल रहे हैं, ये भी नहीं रहने वाला है। तो यहाँ से कुछ दिन के बाद, अभी 2-3 साल के बाद, फकीर वही गांव पे फिर और एक बार पधारे है। देखते हैं विनोद जी अभी ये दुनिया पे नहीं रहे। इसमें जब घर में प्रवेश किए, देखने लगे अभी कबूतर हर जगह पर है, लेकिन आदमी एक ही है जो विनोद का पत्नी है, लेकिन वो भी बीमार पे है। और जो लड़कियां, 2 लड़की थे, मतलब विनोद जी का, इसका शादी हो गया और अभी खुद के घर में रहते हैं और सब कुछ सन्नाटा है घर पे। तो यहाँ पे ये सब देख के फकीर को वही सेंटेंस याद आता है, ये सब ऑलरेडी
विनोद जी को पता था और वो ये बोल रहे थे ये भी नहीं रहने वाला है। सच्चा फकीर तो वही निकला है, वही तो मेरा गुरु बन गया लाइफ का। तो ऐसे बोल के जब भी घर के अंदर प्रवेश करता है, एक फोटो लगा जाता है और फोटो में माला भी लगा जाता है और नीचे लिखा है ये भी नहीं रहने वाला है। तो कहानी बहुत छोटा सा लेकिन सिखाता है लाइफ में बहुत बड़ा बात। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज, सुख हो तो दुख, कोई भी चीज आपका परमानेंट नहीं रहता है। ऐसे भगवान एक श्लोक में भी बोलते हैं, अध्याय 2 और 14 नंबर श्लोक में ऐसे बोल रहे हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतस्नो सुख दुःखदाम् आगमापायिनो अनित्या स्तासि तिष्ठस्व भारत। मतलब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो आप इंद्रिय के बस में होके, जो आप इसका संयोग बन के, जो आप हर्ष और उल्लास मिलता है, सुख और दुख मिलता है, जो आप शीत और उष्ण महसूस करते हो, ये भी कभी परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी है और अनित्य है, ये भी चला जाता है। जो नित्य है, जो स्थायी है, ये तुम्हारा आत्मा है। इसका शुद्धि करने के लिए आपका कर्म का प्रयास होना चाहिए। जब ये सब करोगे तभी जाके आप हर हाल में खुश रहोगे। जब भी आपको मिल जाएगा माल, इस टाइम भी आप खुश रहोगे। जब भी आप हो जाओगे बेहाल, इस टाइम में भी खुश रहेंगे। तो आज यहाँ से हैप्पी एंड जयफुल लाइफ विद भगवत गीता सेशन को यहाँ से समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारा अगले सेशन पे एक नया कहानी और नया सीखने के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।